आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है, सातम जिसको बोलते हैं। आज के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रकट हुए थे। सभी जगह गोस्वामी तुलसीदास जी की जो जयंती है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कहीं राम कथाएं होती हैं, कहीं सुंदरकांड के पाठ होते हैं, हवन यज्ञ चलते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी जिस समय मुसलमानों का बहुत बोलबाला था उस समय के संत हुए हैं और इन्होंने राम नाम का अति प्रचार किया। बहुत जो भक्ति का एक आध्यात्मिक दीपक इन्होंने जलाया, तो आज तक सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। और कितने ही ऐसे साधु संत महात्मा हुए जिन्होंने तुलसीदास जी के अनेकानेक ग्रंथों को अपने जीवन में अपनाया, अपना भी कल्याण किया और उनकी शरण में जो रहे या सत्संग जिनको प्राप्त हुआ उनका, महात्माओं का, तो उनका भी उन्होंने कल्याण किया। गोस्वामी तुलसीदास जी का की जो जन्म की घटना है बड़ी विचित्र है। आपको जानकारी होगी, चित्रकूट के पास एक स्थान है जो बांदा जिले में पड़ता है। उस गांव का नाम है राजापुर। राजापुर में एक पंडित जी रहते थे, आत्माराम दुबे, और उनकी धर्म पत्नी का नाम था हुलसी। उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ संवत 1554 में। आज 2083 चल रहा है। 1554 में जन्म हुआ बेटे का। अपने यहाँ पे ना जब जन्म होता है किसी बच्चे का तो उसके जन्म नक्षत्र इत्यादि का बड़ा विचार करते हैं। एक महीने में 27 नक्षत्र आते हैं। उन नक्षत्रों में 6 नक्षत्र गंडमूल के माने गए हैं, जिसको हम मूल बोल देते हैं। भाई बच्चा मूल में पैदा हुआ, इसकी शांति पूजा कराओ। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था अभुक्त मूल में हुआ, जो सबसे खतरनाक नक्षत्र होता है। और जब ये पैदा हुए, छोटा सा शरीर नहीं था, 5 साल तो माँ के गर्भ में ही रहे, बाहर नहीं आए। और जब ये पैदा हुए तो इनका शरीर का जो डिलडॉल था एकदम जैसे 5 वर्ष का बालक होता है, इतना बड़ा था। और इनके मुख में, जैसे बच्चा जन्म लेता है ना, जो किसी के एक दांत हो तो बड़ा अपशगुन मानते हैं। बच्चा जन्म लेते ही जिसके मुंह में दांत हो तो अपशगुन मानते हैं कि ये ठीक नहीं है। और आपको आश्चर्य होगा कि जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे। बोलो जय सिया राम। 32 दांत थे उनके मुंह में। और जब बच्चा पैदा होता तो रोता है, अगर ना रोए तो उसको रुलाते हैं, रोना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी रोए नहीं, उन्होंने जन्म लेते ही बोल दिया अपने मुख से राम। क्या बोला? राम। और नाम ही उसका यही पड़ गया, महाराज जी बच्चे का नाम पड़ गया राम। बोला पहले नाम बड़े अजीब अजीब रखते थे, हैं? जो कोई बुधवार को पैदा हो गए तो उसका नाम बुद्ध राम रख दो, ऐसे होता था। तो नाम रख दिया उनका राम। बोला तो उनके माता पिता को बड़ी आशंका हुई, ये तो जातक उड़ाओ, अब शगुन है ये तो जो उनकी माता थी हुलसी, तीसरे चौथे दिन जो उनकी सेविका थी काम करने वाली, उसका नाम था चुनिया। चुनिया को देख करके और अपनी मायके में भेज दिया कि वहां लेकर के जाओ। पहले बच्चा जब गंडमूल में होता था घर में नहीं रखते थे उसको, देखते भी नहीं थे उसको। जो तक शांति पूजा हो जाए तो बुआ के मामा के वहीं रहता था वो। तो चुनिया को लेकर के भेज दिया। पीछे से माता जी का राधे राधे हो गया, चले गई माता जी परलोक। 4-5 साल चुनिया ने वहीं उनके मायके में रह करके, मतलब तुलसीदास जी के मामा के घर में रह करके उनकी सेवा की। और 5 साल के बाद उसकी भी डेथ होगी बेचारी, वो भी चली गई।
अब बच्चा, उन्होंने सोचा कौन इसको रखेगा, और इधर उधर भटकने लगा। तो शंकर भगवान को दया आई। भगवती पार्वती माता उनको सुंदर सुंदर भोजन करने की व्यवस्था करती थी। और एक बार उसके बाद फिर उन्होंने भगवान नारायण की प्रेरणा से, भगवान महादेव की प्रेरणा से एक संत मिले उस बच्चे को। 5.5-6 वर्ष के थे तुलसीदास जी। नरहरि आनंद जी महाराज उनके गुरु जी, और उनको ले गए अपने साथ और उनका खूब यज्ञोपवीत संस्कार इत्यादि किया। यज्ञोपवीत संस्कार किया, वेद वेदांग इत्यादि की जो शिक्षा दीक्षा थी वो उनको देने लगे। पारंगत हो गए। अयोध्या में रह करके भी इन्होंने फिर अपनी विद्या पूरा किया। बुद्धि बड़ी तेज थी। किसी भी मंत्र को, किसी भी पाठ को एक बार सुन लेते थे, उनको याद हो जाता है, कंठ हो जाता है। इतनी प्रखर बुद्धि थी। अपने अपने ऐसे महात्मा हुए हैं जिनको एक बार किसी ने कुछ भी बता दिया, पूरी की पूरी किताब सुना दी, तो उनको पूरी की पूरी वो कंठ हो जाती थी। आप लोग श्री एक स्तुति है राम रक्षा स्तोत्रम। राम रक्षा स्तोत्र की रचना कैसे हुई? एक महात्मा थे बुद्ध नाम के, बुद्ध कौशिक। महात्मा का नाम था बुद्ध कौशिक। तो बुद्ध कौशिक भगवान महात्मा जी रात्रि में सोए हुए थे, राम भक्त थे। तो स्वप्न में उनके महादेव आए। महादेव ने स्वप्न में आकर के राम रक्षा स्तोत्र का उपदेश किया। स्वप्न में, एक तो होता है सामने बैठ करके बता रहे हो, लिखवा रहे हो ना, स्वप्न में आकर के राम रक्षा स्तोत्र का उपदेश किया कि हे महात्मन, इस स्तोत्र की रचना करो। और पूरे के पूरे उसमें 40 के आसपास श्लोक हैं, वो सारे के सारे उनको पढ़ा दिए, स्वप्न में ही सुन लिए। और शंकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातः काल जब महात्मा बुद्ध कौशिक उठे और उन्होंने उठते ही उस स्वप्न का स्मरण किया, और स्वप्न का स्मरण करते ही उनके मन बुद्धि चित्त में सारे का सारा राम रक्षा स्तोत्र फिट हो गया। और सवेरे उठ के उन्होंने वैसे का वैसा लिख दिया जैसा भगवान ने उनको आदेश किया था। तो उस स्तोत्र के अंदर ही उन्होंने लिखा, आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मामहरा तथा लिखितवान बुद्धा प्रबुद्धा बुद्ध कौशिका। जैसा भगवान ने आदेश किया उसी प्रकार का वैसे का वैसा सवेरे उठ करके महात्मा बुद्ध कौशिक ने वो राम रक्षा स्तोत्र की रचना की। ये स्वप्न की बात है। तो ऐसे ऐसे अपने महात्मा हुए हैं जिनको स्वप्न में भी कोई पाठ पढ़ा दिया जाए तो उनको सारे का सारा वो कंठ हो जाता था। ऐसे ही तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी को जब गुरु जी कुछ भी पढ़ाते थे, और जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो भी उनको संस्कार होता है, तो उसमें गायत्री मंत्र का उपदेश होता है। और 5.5 वर्ष का जो 6 वर्ष का बालक हो कोई, और बिना बताए बिना बोले शुद्ध उच्चारण करे गायत्री मंत्र का, तो कैसा विद्यार्थी होगा। तो तुलसीदास जी ने जब इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, तो बिना ही उपदेश के गायत्री मंत्र का एकदम शुद्ध उच्चारण किया। और उसके बाद गुरु जी ने इनको पढ़ाई लिखाया। फिर ये राम जी के उसमें बड़े राम भक्ति में जुड़ गए। फिर इनका विवाह हो जाता है। बोलो जय श्री राम। विवाह, अपने जितने बड़े बड़े महात्मा लोग हुए सब गृहस्थी तो हुए हैं। ऐसा नहीं है कि जो गृहस्थ में जाता है और वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। गृहस्थ की जो गाड़ी है उसके 2 पहिए होते हैं, ये समझ लो हैं। बोलो जय श्री राम। पति और पत्नी। तो तुलसीदास जी ने एक भारद्वाज कन्या, भारद्वाज गोत्र की एक कन्या थी, उसका उनके साथ विवाह हो गया। और कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म पत्नी में व्यक्ति इतना आसक्त हो जाता है कि वो अपने उद्देश्य को भूलने की संभावना हो जाती है उसकी। अब वो उनकी धर्म पत्नी बड़ी सुंदर थी, उसमें खोया रहता था वो हर समय, तो उसके बिना रह नहीं सकता था। कोई भी काम करे फटाफट काम निपटा के धर्म पत्नी के पास बैठे बातचीत करे। लीला थी भगवान की, चलो भगवान कुछ ना कुछ करवाना चाहते थे उससे।
एक दिन उनकी धर्म पत्नी बिना बताए रत्नावली वो चली गई मायके। आपने सुना होगा, शायद ये कथा सुनी होगी। तो तुलसीदास जी उनको ढूंढते ढूंढते रात में ही पहुंच गए, और पत्नी इतनी कठिन परिस्थितियों में पहुंचे कि वो एक आदमी जो होता है ना साधारण जी, वो भी नहीं कर सकता ऐसा काम। कहते बड़ी बारिश आई हुई थी और कोई नदी पार करके जानी थी, कोई मुर्दा पड़ा हुआ था, उसने सोचा लकड़ है, लकड़ के ऊपर बैठ करके पार चले जाते हैं। वो तो सवेरे पता चलता है कि तो कोई लाश थी, उसके ऊपर बैठ करके गए वो। ऊपर से कोई सर्प लटक रहा था, उसने सोचा कि मेरे को बुलाने के लिए इसने कपड़ा लटकाया, उसके ऊपर चढ़ गए। मतलब ऐसी परिस्थितियों में पहुंचे। और जब उनके घर पहुंचे वो धर्म पत्नी के पास खड़े हुए जाकर के, तो धर्म पत्नी ने उनको बहुत डांट दिया। मतलब वो कहती है कि हमारा जो इतना सुंदर शरीर तुमको दिखता है, इसमें है क्या? हड्डी और मांस यही तो है इसमें, ऊपर चमड़ी लगी है, गोरी चमड़ी, बस और क्या है? हमारे इस हाड़ और मांस के पुतले में तुम इतने आसक्त हो, यदि इससे थोड़ा सा प्रेम भी तुम्हारा राम में हो जाए ना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये उपदेश तुलसीदास जी को ऐसा लगा कि उसके बाद घरवाली से मिले थे और सीधे बोले बस हम तो भगवान को ही मिलेंगे। बोलो जय सिया राम। और फिर उन्होंने भगवान राम की भक्ति की और रामचरितमानस का एक दिव्य ऐसा ग्रंथ लिखा जिसको हम आज भी घर घर में जिसके अनुष्ठान होते हैं, अखंड पाठ एक ही ग्रंथ है अपने यहाँ पे जिसका अखंड पाठ होता है, श्री रामचरितमानस। और लिखा भी उन्होंने भगवान महादेव की प्रेरणा से है। पहले तो संस्कृत के बड़े विद्वान थे, संस्कृत भाषा में लिखते थे। संस्कृत भाषा में लिखे, मालूम एक दिन में 100 श्लोकों की रचना की, सवेरे उठ करके देखते हैं सारे साफ, कुछ नहीं है। देखा कोई गलती होगी। दूसरे दिन फिर 7 दिन हो गए ऐसे श्लोक लिखते लिखते। जब 7वां दिन हुआ तो भगवान महादेव प्रकट हो गए। बोले बाबा ये संस्कृत बहुत लिख चुके लोग, अब अपनी अवधि भाषा में लिखो जो ठीक से समझ में आए सबके। तो फिर उन्होंने भगवान शंकर की प्रेरणा से रामचरितमानस के ग्रंथ की रचना की अयोध्या में बैठ करके। और 3 साल के बाद इस ग्रंथ की जो पूर्ति हुई है, और फिर उन्होंने राम कथा कहना प्रारंभ किया। जो समय के जो प्रकांड पंडित होते थे तो उसका विरोध करते थे। बोलो जय सिया राम। देखो एक बात और भी है, जितनी आलोचना होती है, विरोध होता है, वो उतना ही उसकी ख्याति बढ़ती है। तो तुलसीदास जी अकेले होते थे बेचारे, और सारे 100 पंडित 100 ब्राह्मण एक तरफ होते थे। तो उन्होंने उसको बहुत बुरा भला बुरा कहना शुरू कर दिया। तुम कैसे विद्वान हो, हिंदी में कोई रचना होती है भगवान की, राम कथा की रचना होती है। ऐसे करते करते बहुत तूल पकड़ गया मामला। एक दिन अपनी कुटिया में ये बैठे हुए थे, तो इन्होंने रामचरितमानस अपना जो लिखित था वो रखा हुआ था। तो ब्राह्मणों ने क्या किया कि उसको चुरा लिया जाए। जब कुछ चोर वहां पे उस ग्रंथ को चुराने के लिए गए तो उनको राम लक्ष्मण जी के दर्शन हो गए वहां पे, कि वहां तो कुटिया का पहरा दे रहे हैं राम और लक्ष्मण। तो उन चोरों की बुद्धि भी शुद्ध होगी और वो भी राम जी के भक्त बन गए। बाद में कई प्रकार से परीक्षण हुए इसके। एक अपने बहुत अच्छे महात्मा हुए हैं मधुसूदन सरस्वती जी, वो वेदांती थे। तो ब्राह्मणों ने कहा कि यदि मधुसूदन सरस्वती इसके लिए हाँ कर देते हैं कि दिव्य ग्रंथ है, बढ़िया ग्रंथ है, तो फिर मान लिया जाएगा। अब उनको ऐसा लगता था कि सरस्वती जी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए लेकर के गए थे उसके पास। तो सरस्वती महाराज जी ने जब इनको देखा मधुसूदन जी ने, तो उन्होंने एक श्लोक लिखा वहां पर, आनंद कानन अस्मिन् जंगमस् तुलसी तरु कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। वो कहते हैं कि आनंद कानने ही अस्मिन्, इस आनंद कानन में, काशी का एक नाम है आनंद कानन। इस आनंद कानन रूपी काशी नगरी में तुलसी जो है एक चलता फिरता पौधा है।
तो जैसे तुलसी का पौधा होता है ना, तो वैसे ही जो तुलसी है, तुलसीदास, वो कहता है कि अस्मिन मंजरी, ये तुलसीदास जो है वो चलता फिरता पौधा है। और कविता मंजरी भाती, और इस तुलसी, जैसे तुलसी के पौधे के ऊपर मंजरी आती है, ऊपर बीज नहीं निकलते हैं, मंजरी, और कहते हैं ये जो तुलसीदास है चलते फिरते पौधे, इनकी जो कविता है वही मंजरी है, सुंदर मंजरी है। और राम भ्रमर भूषिता, और राम नाम रूपी जो भ्रमर है वो इससे विभूषित हो गई है, इसकी सुंदरता और भी बढ़ गई है। अर्थात ये जो ग्रंथ लिखा इन्होंने रामचरितमानस, ये प्रमाणिक ग्रंथ है। फिर भी उनकी संतुष्टि नहीं होती है। काशी विश्वनाथ के मंदिर में, भाई आपके ग्रंथ के अंदर इतनी ताकत और ये प्रमाणिक है, तो सबसे पहले नीचे रामचरितमानस रखो, उसके ऊपर शास्त्र रखो, उसके ऊपर 18 पुराण रखो, उसके ऊपर 4 वेद रखो। यदि महादेव की कृपा से ये अपने आप ऑटोमेटिक सबसे ऊपर आ जाता है, तब इसको हम प्रमाणिक मानेंगे। बोलो जय सिया राम। तो विश्वनाथ भगवान का जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उसमें उसी प्रकार के ग्रंथों को रखा गया। सबसे नीचे रामचरितमानस, उसके ऊपर और ऐसे शास्त्र रखे गए। और तुलसीदास जी भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करते हैं कि प्रभु आपकी कृपा से, आपकी प्रेरणा से हमने इस ग्रंथ की रचना की है, तो आप ही साक्षी थे ना इसकी। तो जब सारी रात वहां पर बैठे सब लोग, तो सवेरे जब पट खोले गए उसके, तो वहां पर आकर के सब ने देखा कि रामचरितमानस ग्रंथ सबसे ऊपर रखा हुआ है। बोलो जय सिया राम। और उस पे शंकर भगवान जी के हस्ताक्षर हैं, उसमें लिखा हुआ था, आप 3 शब्द पढ़ते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। मतलब जो रामचरितमानस है ये सत्य भी है, और शिवम, शिवम मतलब कल्याणकारी भी है, और सुंदरम, इससे कोई सुंदर ग्रंथ हो ही नहीं सकता। ये तुलसीदास जी की रचना है, जिन्होंने इस भारत की पवित्र भूमि में प्रकट होकर के हम सबको बहुत सुंदर उपदेश दी और सुंदर रास्ता दिखाया है। राम भक्ति का इन्होंने बहुत ज्यादा प्रचार किया है। और इनके जो इष्ट देव वो तो भगवान तो है ही हैं, लेकिन हनुमान जी में इनका बहुत बड़ा विश्वास होता था। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती थी तो हनुमान जी को ही याद कर देते। बोलो जय श्री राम। और आपको पता है कि एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है ये भी, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़। सुने हो बहन जी, सुनो आप, देखो याद करना इसको। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। सुना है दोहा? तुलसीदास जी जब संध्या वंदन करते थे, पूजा करते सवेरे, जो संध्या नहीं करता अगला जन्म कुत्ते की होने की मिलेगी उसको। बोलो जय सिया राम। संध्या समझिए, मतलब 2 समय भगवान का पूजन भजन करना चाहिए, ठीक है। कभी यूट्यूब खोल करके बैठ गए, कभी इंस्टाग्राम खोल करके बैठ गए। संध्या काल सवेरे और शाम में। संध्या येन न सेविता, संध्या येन न उपासिता, जीव मात्र भविष्य स्वा, उसको मतलब निकृष्ट योनि में उसको जाना पड़ता है जो भजन पूजन नहीं करता। तो संध्या में थोड़ा जल लेना पड़ता है, उसमें 3-4 1-2 लोटा कटोरी ऐसे लेके वो जल कोई आचमन करते हैं, विनियोग करते हैं, ये सब करता है उसमें। तो जो संध्या का बचा हुआ जल होता है बड़ा अपवित्र होता है। जो संध्या का बचा हुआ जल है वो अपवित्र माना गया है उसको, और किसी पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए, किसी जिसका पैर वहां पे ना जाए। तो तुलसीदास जी की आदत थी, उनके पास एक वहां पे पीपल का पेड़ था। जब भी वो संध्या भजन करके उससे निवृत्त होते थे, जो बचा हुआ जल था वो उस पेड़ में डाल देते थे। बोलो जय सिया राम। उस पीपल में रहता था कोई प्रेत, और प्रेत का स्वभाव ये होता है वो शुद्ध जल नहीं लेता, वो अशुद्ध जल लेता है। तो उस पेड़ में पानी डालने से संध्या वंदन का बचा हुआ जो प्रेत था उसकी तृप्ति हो गई, और उसने तुलसीदास जी को दर्शन दिए। महाराज आपने मेरे को तृप्त कर दिया, मैं क्या सेवा करूं आपकी? तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, तृप्ति होगी तुम्हारी, वह ठीक है, बस हमारे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, कुछ मांग लो मेरे से।
उन्होंने कहा कि जो मांगो वो देंगे? बोले हाँ। बोले राम जी के दर्शन करवा दो। बोलो जय सिया राम। एक ही इच्छा थी ना उनकी, तो राम जी के दर्शन करवा सकते हो? तो कहते दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन तरीका बता सकता हूं। उन्होंने कहा अभी तरीका ही बता दो। चलो कि फलानी फलानी जगह एक राम कथा होती है, प्रतिदिन महात्मा आते हैं और उस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी पहुंचते हैं वहां। और हनुमान जी की जो वेशभूषा है ना बिल्कुल अलग होती है, कोई पहचान नहीं पाता उनको। तो बोले हम कैसे पहचानेंगे? बोले हाथ लाठी हाथ में होगी, जर्जर शरीर होगा, सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे, ये खास पहचान है। उनके पैर पकड़ना, बस उनको बोलना कि राम जी के दर्शन करवाओ। तो तुलसीदास जी ने प्रेत की बात मान करके उस कथा पंडाल में पहुंच गए और देखा कि बूढ़ा आदमी आ रहा है। तो उनको भी पहचानते देर नहीं लगी, हो सकता है यही हनुमान जी है। सबसे पहले आए थे, बैठे, कथा सुनी, और जब कथा सुनते तो गदगद हो जाते थे हनुमान जी। उसके बाद फिर उन्होंने जब कथा विसर्जन हुई, सब लोग चले गए, हनुमान जी सबसे बाद में धीरे धीरे चले वहां से, और तुलसीदास जी ने जाकर के पैर पकड़ लिए। तो हनुमान जी तो अब नहीं चाहती थी कि मेरी पहचान हो जाए। बोले भाई कौन हो तुम? तो उन्हें सारा परिचय दिया, हम तुलसीदास है महाराज, आप हनुमान है साक्षात, हमें पता है। अरे बोले नहीं, हम हनुमान नहीं है, हम तो ऐसे कथा सुनने के लिए आते हैं, जैसे आप आए वैसे हम। बोले नहीं नहीं। और तुलसीदास प्रेत ने बोल रखा छोड़ना मत। बोलो जय सिया राम है, छोड़ना मत। उन्होंने बस पैर पकड़ के छोड़े नहीं, और हनुमान जी को वहां पे प्रकट होना पड़ा। और हनुमान जी ने बताया कि चित्रकूट का जो घाट है वहां पर से राम जी, क्या राम और लक्ष्मण दोनों निकलते हैं। तो हम क्या करें, वहां पर बैठो घाट पे जाकर के चंदन लगाओ, जो भी आने जाने वाले सबको चंदन लगा देना। तो जब सारे आएंगे तो राम जी भी आएंगे, उनको भी लगेगा। तो चित्रकूट का जो घाट है, राम घाट जिसको बोलते हैं, दर्शन किए होंगे आपने। तो वहां पर तुलसीदास जी चंदन घिसते आने जाने वाले को लगाते हैं। अब राम जी भी निकल गए, लक्ष्मण जी निकल गए, पहचान में नहीं आए। बोलो जय सिया राम। अगले दिन फिर हनुमान जी से मिले। बाबा आपने बोला था, वो तो आए नहीं। अरे बोले आए थे वो, तुम नहीं पहचान पाए। तो बोले अब मैं पहचान करवाता हूं। तो जिस समय तुलसीदास जी वहां पर बैठे हुए थे, राम जी का प्रवेश हुआ, तो उसी समय हनुमान जी ने तोते के रूप में आकर के ये दोहा बोला है जो हम बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, संत लोगों का जमावाड़ा लगा हुआ है वहां पे। और तुलसीदास चंदन घिसे हैं, तुलसीदास जी चंदन लगाते थे सबको। और तिलक देत रघुवीर, जब भगवान आए तब ये दोहा बोला, हे तुलसीदास जी अब आ गए हैं, अब पहचानो इनको। तो उन्होंने तुलसीदास जी ने राम जी को चंदन वंदन लगाया, और राम जी ने अपने हाथों से फिर तुलसीदास जी को भी चंदन वंदन लगाया। इसीलिए बोला गया है, तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विश्राम। हनुमान जी का पल्ला पकड़ लो तो राम जी को अपने आप मिल जाएंगे। बोलो जय सिया राम। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। पैसा समझ गए? बोलो जय सिया राम। पैसा समझ गए? पैसा तो समझते हैं, रुपए धन है? होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसे के राम जी के दर्शन नहीं होते। बोलो जय सिया राम। ये अर्थ मत लगाना इसका, ये अर्थ नहीं है। कई महात्मा लोग बताते हैं होत न आज्ञा बिन पैसारे, बिना पैसे के भगवान के दर्शन नहीं होते। बोलो जय सिया राम। यहां पैसारे का अर्थ है प्रवेश। जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, राम जी के दरबार में प्रवेश नहीं मिलेगा। बोलो जय सिया राम। इसलिए हनुमान भगवान का दर्शन करना है तो सबसे पहले संतों का दर्शन करना पड़ेगा। जब तक संत और सदगुरु जीवन में नहीं आएंगे, कितना भी जोर लगा ले कोई है, बिना गुरु भवनिधि तरई ना कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। कोई शंकर और ब्रह्मा के समान भी हो जाए ना, तो उनको भी भव सागर पार जाने के लिए गुरु रूपी नौका की जरूरत पड़ती है। इसलिए हनुमान जी परम संत हैं,
और हनुमान जी ही राम जी के दर्शन करवाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो तुलसीदास जयंती है आज, आप सबको मंगल कामना बधाई। कल बहुत कम लोग आए थे इसलिए मैंने बोला नहीं था। तो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, तो तुलसीदास जी की स्मृति में आज के दिन, अब आज नहीं हो तो कल कर लेना चाहिए। भगवती सरस्वती माता को कॉपी पेन अर्पित करते हैं अच्छी विद्या और बुद्धि के लिए, तो ये अपने बच्चों से सरस्वती माता के मंदिर में अवश्य ही चढ़ाएं। तो तुलसीदास जी ने अनेक ग्रंथों की रचना किया, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, और जब सबसे ज्यादा पढ़ने वाले उनकी जो स्तुति है वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया जिसने तो सारे ग्रंथों का पाठ कर लिया।